हाँ तो स्टूडेंट, मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। प्रीवियस क्लासेस में बेटा हमने 4.3 के ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। अब हम यहाँ पर 4.3 से आगे बढ़ते हुए आपको क्वेश्चन कराते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं आज। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाले दे रखे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट पिक्चर वाला, एक क्वेश्चन नंबर 6, एक 7 और एक 8। तो आज हम इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको बोला है कि यामिनी और फातिमा दो गर्ल्स है जो कि 9th क्लासेस में पढ़ती है। दोनों अर्थक्वेक विक्टिम को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करती है। तो इसका ग्राफ बनाओ और उसकी इक्वेशन बनाओ। क्वेश्चन ये है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा करना क्या होता है कि जो कैरेक्टर गिवन होता है उनको एक्स और वाई सपोज करते हैं। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर दे रखे थे, एक तो यामिनी और एक फातिमा। तो यामिनी के कंट्रीब्यूशन को मैंने एक्स रुपीज मान लिया और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को मैंने वाई रुपीज मान लिया, एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज। और क्वेश्चन में गिवन है यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करती है। कितने रुपए का? 100 रुपीज का। यामिनी और फातिमा के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन कितने का मान लिया अपन ने? 100 रुपीज का। तो यामिनी ने कंट्रीब्यूट करा एक्स रुपीज, फातिमा ने कंट्रीब्यूट करा वाई रुपीज और दोनों ने मिलाकर 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करा। तो ये तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देखकर ग्राफ बनाना है। तो बेटा मैंने आपको समझाया था कि अब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये टाइप 1 की है, टाइप 2 की है कि टाइप 3 की है। तो ये वाली इक्वेशन आप प्रीवियस क्लासेस में देखिएगा, ये वाली इक्वेशन टाइप 1 की है, क्योंकि टाइप 1 में जहां पर एक्स की टर्म, वाई की टर्म और कांस्टेंट तीनों मिलता था, एक्स की टर्म, वाई की टर्म और कांस्टेंट, वो टाइप 1 होता था। तो टाइप 1 को सोल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था? एक्स बराबर 0 रखो। ये एक्स 0 रखा तो यहाँ तो वाई कितना हो गया? 100। फिर एक बार हमेशा एक्स बराबर 0 रखते थे और फिर एक बार वाई 0 रखते थे। तो जिसको 0 रखते थे उसको छुपा लेते थे। एक्स बराबर 100 आ गया। फिर उसको देखकर एक बॉक्स बनाते थे। एक्स 0 रखा तो वाई 100 आया, वाई 0 रखा तो एक्स 100 आया। अब आपको ग्राफ पेपर पे अब देखिए, सबसे बड़ा नंबर कितना? 100। तो आप क्या करिए, 20-20 का गैप ले लीजिए। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80 और 100। अब मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट वाला पॉइंट आप हमेशा कहाँ देखोगे? वर्टिकल लाइन पर, और सेकंड वाला हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो वर्टिकल लाइन पर ढूंढो 100 कहाँ है, ये रहा, और ये आपने सर्किल बना दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखिए, ये होता है पूरा पेयर, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखिए 100 कहाँ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली होती है, इस पर 100 ये रहा। तो इन दोनों को आपको स्केल से ज्वाइन कर देना और उसके ऊपर जो आपकी लाइन की इक्वेशन है उसको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को पढ़ना है, पढ़कर इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद आपको उसका ग्राफ बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब 7 के बाद मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहने दीजिए बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर आपको गिवन है कि वर्क डन ऑफ ए बॉडी, वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस traveled।
क्वेश्चन में अब देखिए, ये जैसे एक तरह से देखा जाए तो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस वाले टीचर को समझाना चाहिए था, लेकिन अब सुनिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आया तो मैं समझाता हूँ। देखिए, जब कभी भी आप कोई वर्क करोगे, वर्क का मतलब होमवर्क नहीं, अगर आप किसी टेबल को धक्का मारते हो, जैसे मैं डस्टर को धक्का मारूंगा, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कब करेगा? जब मैं इसको कुछ फोर्स दूंगा। फोर्स का मतलब जब उसको मुझे कुछ एक्स्ट्रा बल देना पड़ेगा। जैसे अगर आपने कोई टेबल है, आपने उस टेबल को सरकाया, आगे सरकाया, मतलब उसमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब वो डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा? जब वहां पर कोई कांस्टेंट फोर्स होगा। और आपको इस क्वेश्चन में कांस्टेंट फोर्स क्या दे रखा है? 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स कितना दे रखा है? 5 यूनिट। तो अगर आप किसी कार को, ट्रक को, बस को, जो भी है, तो आप जब उस पर वर्क करते हो, वर्क का मतलब जब उसको धक्का मारते हो, उसके साथ डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आपने उसको कुछ फोर्स दिया होगा, जब भी तो वो आगे बढ़ी होगी। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। किसी भी चीज को जितना धक्का दिया जाएगा, जितना फोर्स दिया जाएगा, वो उतनी ही आगे बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा। और दूसरी बात, जब कभी भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो उसकी जगह पर इक्वल का साइन लाना होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, जैसे सपोज करिए एक्स प्रोपोर्शनल वाई दे रखा है, सपोज करो एक्स प्रोपोर्शनल वाई, तो क्या होता है? प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर जब कभी भी इक्वल का साइन लाते हैं ना, तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर लाने के बाद कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट यूनिट ऐड होती है उसके अंदर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब इक्वल का साइन लाओगे, तो उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट लगता है। और हमको क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या दे रखा है? 5। तो देखिए, दो कैरेक्टर क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वर्क डन तो हो गया आपका x, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई y। तो अब आ जाओ, यहाँ पर क्या दे रखा है? वर्क डन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड y। क्लियर है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल का साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनल की जगह पर, तो उसकी जगह पर कांस्टेंट आता है। और ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या दे रखा आपको? फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स इनटू वाई। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के दो चीजें आती है, एक तो इक्वल का साइन, और दूसरी चीज एक कांस्टेंट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में फोर्स है, तो फोर्स ले लिया। अब कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5, और y की जगह y। तो ये तो बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन, x बराबर 5y। तो आपके इस क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन क्या बनी? x बराबर 5y। अब बात आती है कि ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है जो हम इसका ग्राफ बनाएं। अब ये है, आपको मैंने पढ़ाया था, ये टाइप 2 की इक्वेशन है। यहाँ पर x की टर्म, अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो बराबर में 0 आ जाएगा ना, और अगर बराबर में 0 आ जाता है तो वो इक्वेशन टाइप 2 की होती है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बता रखा था टाइप 2 की इक्वेशन को सोल्व करने का? टाइप 2 की इक्वेशन को सोल्व करने का था, आपको देखना है कि आपका आरएचएस में कौन सा वेरिएबल आ रहा है। आपके आरएचएस में कौन सा वेरिएबल आ रहा है? वाई। तो आपको वाई की वैल्यू 0, 1, 2, ये 3 वैल्यू पुट करने के लिए बोला था मैंने, 0, 1, 2। तो चलो रखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करो y की जगह पर 0। एक बार 0 रखा तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। अब अगली बार क्या रखना है y की जगह पर? ये 5 रखा, और अगली बार क्या रखना? 5 y की जगह पर 10। तो कितना आ गया? 0, 5, 10। अब आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है वो आप इधर रखते जाओ।
एक्स की जो वैल्यू आएगी वो तो एक्स एक्सिस पर, और जो वाई की वैल्यू आएगी वो वाई एक्सिस पर। क्लियर? तो देखो एक्स 0 है और वाई 0 है, एक्स 0 और वाई 0 ये रहा, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 1 ये रही, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 2 ये रही। अब इन तीनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन करके स्केल से आप लाइन ड्रॉ कर दोगे और वहां पर आपको उस लाइन की इक्वेशन लिखना पड़ेगा x बराबर 5 पाई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का डायग्राम हो गया है। तो क्लियर स्टूडेंट? तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, बस आपको इतना सा पहचानना है कि इक्वेशन कौन से टाइप की है। टाइप 1 अगर आता है तो x 0 रख के y निकालते हैं और y 0 रख के x निकालते हैं। टाइप 2 जब कभी भी आता है तो RHS के वेरिएबल को देखकर उसकी वैल्यू 0 1 2 पुट करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको यही एक्सप्लेन करा था कि क्वेश्चन को, ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है। तो देखिएगा आज हमने आपको उसी तरीके से बताया है, और ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, और ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो पेपर में आते हैं।